अगर आपने भी एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ में पैसा लगाया है तो अब आपको इंतजार होगा शेयरों के अलॉटमेंट का। आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर अलॉटमेंट कब होगा, अलॉटमेंट स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक किया जा सकता है। तो आपके इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे और बिल्कुल आसान प्रोसेस बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल पर ही ये चेक कर सकते हैं कि आपको एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए हैं या फिर नहीं। वैसे आपको बता दें कि आईपीओ का जीएमपी कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा। तो चलिए आपको आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करने का प्रोसेस बताते हैं, आईपीओ की लिस्टिंग डेट और इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में भी डिटेल में बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ की डिटेल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था 18 से 20 जून को, यानी कि 18, 19, 20 3 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसका इशू साइज करीब करीब 500 करोड़ रुपए का है और प्राइस बैंड 210 से 222 रुपए तय किया गया है। लोट साइज की बात की जाए तो एक लोट में 67 शेयर हैं और एक लोट के लिए आपको मिनिमम 14,874 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अब बात करें अलॉटमेंट डेट की, तो इसका जो अलॉटमेंट है वो 23 जून को ही होना है, यानी कि आज रात तक इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 25 जून की संभावना है कि 25 जून को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर अलॉटमेंट स्टेटस को कैसे चेक किया जाए। अगर आपको इसके शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं तो कैसे उसको चेक करें, अब ये जान लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप बीएसई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और दूसरा जो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक करते हैं। तो पहले आपको बीएसई की वेबसाइट पर कैसे चेक करना है ये बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है www.bseindia.com पर जाना है। वहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद इन्वेस्टर्स सर्विसेज में जाना है और वहाँ पर स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में चेक स्टेटस एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इशू टाइप में आपको इक्विटी सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इशू नेम में एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन पर जाना होगा और उसके बाद आपको एप्लीकेशन या फिर अपना पैन नंबर डालना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो आईपीओ का स्टेटस होगा वो आपके सामने होगा कि आईपीओ के जो शेयर हैं आपको अलॉट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर। तो लिंक इन टाइम जो है वो इसका रजिस्ट्रार है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का, लेकिन आपको बता दें कि लिंक इन टाइम जो रजिस्ट्रार है उसका नाम अब बदल कर MUFG इन टाइम कर दिया गया है। हालांकि आप अगर linkedintime.com भी डालेंगे तो आप MUFG इन टाइम की वेबसाइट पर ही पहुंच जाएंगे। तो आपको डालना होगा linkedintime.com या फिर MUFGintime.com भी आप डाल सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको इन्वेस्टर्स सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कंपनी नेम में एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन सिलेक्ट करें। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर या फिर पैन नंबर डालें। डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर भी आपको अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर नजर आ जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। तो ये हो गए दो तरीके आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के। अब बात करते हैं कि आखिर एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ का जीएमपी कितना चल रहा है। तो जीएमपी की अगर बात करें तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorgain.com के मुताबिक आईपीओ का जीएमपी 23 जून सुबह 11:30 बजे तक शून्य चल रहा था, यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो अपर प्राइस बैंड 222 रुपये पर ही होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो इस आईपीओ में मुनाफा होने के चांस बेहद कम नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा देता है कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है, ये सटीक अनुमान नहीं होता, इसलिए आपको अपनी सूझबूझ से ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।